हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज 6.3। उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3 and 4 -7 इंटरनली इन द रेशियो 3:4। देखिए यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -1 and 3 and 4 and -7, और वो किस रेशियो में डिवाइडेड है 3:4 में। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसका एक पॉइंट है ए इधर और ये बी इस साइड है, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो कितने हैं -1 and 3, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 7 -7, ठीक है। और ये किस रेशियो में डिवाइड होती है लाइन जो है वो 3:4 में। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये रेशियो हो गया 3 एंड ये पार्ट हो गया 4, यानी कि 3 और 4 के रेशियो में ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हमने मान लिया सी, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला पहले नोट करेंगे, इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले तो जो चीज है हमने लेट की है उसको लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे द लाइन सेगमेंट which coordinates are A के कोऑर्डिनेट्स है -1 3 एंड B 4 -7, और वो किस रेशियो में डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। तो जो रेशियो दिया है वो किस उसमें हम लिख सकते हैं इसे, इस रेशियो को डिनोट करते हैं। हम लिखेंगे रेशियो इज डिनोटेड बाय m/n। इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 है वो तो हो गया m, इसको हमने यहाँ पर मान लिया m एंड ये हो गया n, ठीक है। और ये हमें पता ही है, ये होता है x1 y1 एंड ये होता है x2 एंड y2। तो अब हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। तो m क्या है 3 है, n क्या है 4 है, एंड x2 x1 वो हमें ये दिए हुए हैं। जो x कोऑर्डिनेट है उसमें x1 इस साइड आएगा और x2 इस साइड आएगा। इसी तरह से y1 एंड y2 होता है। तो जब हम y के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूले में x2 x1 की जगह y2 एंड y1 लिख देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज है उसको लिख देंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो m कितना है 3 है यहाँ पर, और x2 कितना है देखिए 4 है, प्लस m कितना है 4, और x1 कितना है -1 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। सिंपली इसे फॉर्मूले में लिखना है, सब चीजें हमें पता है कौन सी चीज क्या है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी 12 एंड -4 अपॉन 7, 8/7। x की वैल्यू क्या आ गई 8/7। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m कितना है 3 है, y2 कितना है -7, प्लस n कितना है 4 एंड y1 है 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -21 प्लस 12/7 इक्वल्स टू हो गया -9/7। तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी आ गई 8/7 एंड y की वैल्यू आ गई -9/7। ये हो गया आपका आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कितने हो गए 8/7 एंड -9/7।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके जो एंड पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पर गिवन है, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। देखिए समझने के लिए, मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट है 5 -6 एंड ये हो गया A एंड इसको मान लिया हमने B, तो ये दिया हुआ है हमें -7 एंड 5, ठीक है। ये ट्राई सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट पे। तो मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट्स हो गए 1 2 3। तो ये इक्वल पार्ट्स है, तो इसका रेशियो 1:1:1 है तीनों का, ठीक है। 1 1 एंड 1, ठीक है। इक्वल पार्ट है तीनों के, 1:1 रेशियो है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो ये मान लिया हमने C है एंड ये D है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को जब हम फाइंड करेंगे, तो अगर हम C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे तो हमारा रेशियो किस उसमें डिवाइड होगा, किस रेशियो में। ये तो पार्ट हो गया 1 एंड ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो अगर हम C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। इसी तरह से जब D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे तो क्या रेशियो लेंगे हम, यहाँ पर A से लेके D तक का रेशियो कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया, एंड D से लेके B तक का रेशियो 1 हो गया। तो उसका रेशियो जब हम लेंगे तो कितना लेंगे 2:1। तो देखिए करेंगे क्वेश्चन को। द लाइन सेगमेंट whose end points are A हमें गिवन है 5 -6 एंड B -7 एंड 5, और C जो डिवाइड करता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो लिखेंगे C डिवाइड्स इन रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। जब C के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो हमें क्या रेशियो लेना होगा, यहाँ पर 1:2। तो 1 तो हो गया हमारा यहाँ पर M एंड 2 हो गया N, ठीक है। और x1 y1 ये पार्ट हो गया एंड x2 y2 ये हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, वो मैंने अलग अलग आपको बता दिया था, यानी कि x के कोऑर्डिनेट और x और y को फाइंड करने के लिए हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा m x2 प्लस m x1 डिवाइड बाय n m प्लस n। इसी तरह से m y2 प्लस m y1 डिवाइड बाय m प्लस n है m प्लस n, ठीक है। तो मैंने उसमें क्वेश्चन में इसको अलग x की वैल्यू को अलग सॉल्व कर किया था और y की को अलग किया था। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें केवल वैल्यूज को रखना है। रेशियो जो है वो हमारा कितना है 1:2 है, यानी कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। बाकी x और y की वैल्यू जो इस लाइन सेगमेंट में है उसी तरह से हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो ये हो गया 1 × x2 की वैल्यू कितनी है -7 प्लस n कितना है 2 है और x1 की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 1 + 2। ये हो गया यहाँ पर इस तरह से 1 × y2 की वैल्यू है 5 प्लस n कितना है 2 एंड y1 की वैल्यू है -6 डिवाइड बाय 1 + 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया -7 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 5 -12 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3/3 और -7/3। तो यहाँ तो हो गया 1 एंड -7/3। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए 1 एंड -7/। तो ये C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम निकालेंगे D के कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे D डिवाइड्स इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2 एंड n की वैल्यू है 1।
किस तरीके से, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 से लेके d तक 2 हो गया रेशियो एंड d से लेके b तक 1 रेशियो हो गया। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ d निकालेंगे। फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय n प्लस n। तो यहाँ पर m कितना है 2 है एंड x2 है -7 प्लस n है 1 और x1 है 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। 2 इंटू y2 कितना है 5 प्लस n है 1 y1 है -6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 -14 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 एंड ये हो गया 10 -6 अपॉन 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -9 डिवाइड बाय 3 एंड 4 डिवाइड बाय 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा -9, तो ये कितना हो जाएगा -3 एंड 4 बाय 3। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड -7 अपॉन 3, तो आंसर हो गया 1 -7 अपॉन 3 और दूसरे D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3 4 अपॉन 3। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, देखिए सेकेंड पार्ट में ये है हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, a और b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, ये हो गई हमारी 3 और -2 3 एंड -2 एंड इसका एंड पॉइंट्स क्या है -3 एंड -4, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यानी कि जो रेशियो है वो भी सेम रहेगा क्योंकि ट्राइसेक्शन सभी के लिए है, सभी पॉइंट्स के लिए सेम है। और तो हम C के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमें यही रेशियो लेना होगा और D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो तब भी रेशियो 2:1 रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले भी इसी तरह से है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C के निकालने के लिए हमें केवल जो हमारी x और y की वैल्यूज चेंज हुई है उसके हिसाब से हम इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है 1 इंटू x2 कितना हो गया अब -3 प्लस 2 इंटू x1 हो गया 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। इसी तरह से 1 इंटू y2 कितना है -4 प्लस n है 2 इंटू y1 है -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो ये हो गया -3 प्लस 6 अपॉन 3 एंड -4 अपॉन 3। ये हो गया 3 अपॉन 3 एंड -8 अपॉन 3। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 एंड -8 अपॉन 3। अब D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे तो x और y की वैल्यूज केवल चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें सेम है। तो m कितना है यहाँ पर 2, x2 है -3 प्लस 1 इंटू x1 है 3 अपॉन 2 प्लस 1। m2 इंटू y2 कितना है -4 प्लस n1 है एंड y1 है -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो ये हो गया -6 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 -8 -2 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 3 -10 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 एंड -10 अपॉन 3। तो आंसर क्या हो गया, C के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो हो गए 1 एंड -8 अपॉन 3 एंड D के हैं -1 एंड -10 अपॉन 3। नाउ द लास्ट पॉइंट 3। अब देखिए थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 2 एंड -2 एंड -7 एंड 4, ठीक है। रेशियो सेम रहेगा, C के कोऑर्डिनेट के लिए 1:2 एंड D के कोऑर्डिनेट के लिए 2:1 और फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो इसके हिसाब से हम केवल हमारी क्या चीज चेंज होती है, रेशियो चेंज हुआ है यहाँ पर, बाकी हमारे जो
सॉरी कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, रेशियो हमारे सेम है दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसमें हम लिख देंगे, ये हो गया थर्ड पॉइंट के लिए पॉइंट्स ले लेंगे हम। x यहाँ पर कितना है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -7 प्लस n कितना है 2 एंड x1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय क्या हो गया 1 प्लस 2। इसी तरह से 1 इंटू y2 की वैल्यू है 4 प्लस 2 y1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय हो गया 1 प्लस 2 -7 प्लस 4 अपॉन 3 एंड ये हो गया 4 अपॉन 3। तो यहाँ पर आ गया -3 अपॉन 3 एंड ये हो गया 0 अपॉन 3, तो 0 ही आ गया। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 एंड 0। तो कोऑर्डिनेट सी के क्या आ गए -1 एंड 0। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालेंगे हम। यहाँ पर फॉर्मूले में केवल हमें चीजों को रखना है, सब चीजें हमें मालूम है उसी तरीके से। तो 2 इंटू x2 कितना है -7 प्लस 1 n की वैल्यू है 1, x1 कितना है 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 कितना है 4 प्लस n है 1 एंड y1 है -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ये हो गया -14 प्लस 3 अपॉन 3। ये हो गया 8 -2 अपॉन 3 -11 अपॉन 3 एंड ये हो गया 6 अपॉन 3 -11 अपॉन 3 और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2। तो सी के और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, आंसर हो गया -1 0 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हो गया -11 अपॉन 3 एंड 2। थैंक यू। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। 1 इंटू 2 यहाँ पर 2 लिखना था मुझे, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी हो गया 12 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -4 एंड ये हो गया 2। तो यहाँ पर भी हम सही कर देंगे आंसर में, ये हो जाएगा -4 and 2। Thank you.